मित्रों, सबसे पहले तो हम छत्तीसगढ़ के सुकमा में आज लैंडमाइन ब्लास्ट की वजह से बीएसएफ के जवानों की शहादत पर नतमस्तक होकर श्रद्धांजलि देते हैं और साथ ही साथ कल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का जो पहला चरण संपन्न हुआ है, उसके लिए छत्तीसगढ़ के निवासियों को और छत्तीसगढ़ के लोगों को बधाई देते हैं कि उन्होंने माओवादियों के धमकी, चुनावों में बहिष्कार की घोषणा के बावजूद भी बड़े पैमाने पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और इस जनतंत्र के पर्व पर किसी तरह का भी राष्ट्र विरोधी मंसूबा न सफल हो, इसके लिए खुल करके घरों से बाहर निकले और बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर ये साबित कर दिया कि लोकतंत्र की जड़ें भारत में इतनी मजबूत है कि किसी तरह का ऐसा षड्यंत्र और साजिश जो देश और देश के लोकतंत्र के खिलाफ होगा, देश की जनता उसे कभी भी सफल नहीं होने देगी। मित्रों, पांचों राज्यों के चुनाव का प्रचार का अभियान चल रहा है और सभी राज्यों में कुछ में नामांकन प्रक्रिया चल रही है, कुछ में चुनाव के प्रचार की प्रक्रिया चल रही है। लगभग सभी राज्य इस वक्त चुनाव के मूड में हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह का इन दिनों व्यवहार कर रही है, लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के अभी होने वाले चुनाव में पराजय के डर से उसे डिप्रेशन का डेंगू हो गया है और हम तो उसको बिना मांगी यही सलाह देंगे कि उस डिप्रेशन के डेंगू के लिए किसी अच्छे हेल्थ केयर सेंटर की तलाश अभी से करना शुरू कर दें, क्योंकि उनके एक मिनिस्टर कहते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती हैं। दूसरे मिनिस्टर उसी दिन कहते हैं बिल्कुल चुनौती नहीं है। तो देश तो कांग्रेस पार्टी के कुशासन के खात्मे के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यूनाइटेड है, खुद कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से डिवाइडेड है। दरअसल जो कांग्रेस पार्टी के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है, खुद कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का कुशासन है, कांग्रेस पार्टी का करप्शन है। कुशासन की कालिख लगा करके कांग्रेस पार्टी जनता का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रही है, इसीलिए इस तरह का डिप्रेशन उसके अंदर दिखाई पड़ रहा है और इसीलिए हमने कहा कि उसको डिप्रेशन का डेंगू हुआ है। और जिस तरह का माहौल देश में है, इन विधानसभा के चुनाव में भी साफ दिखाई पड़ रहा है, उसमें कांग्रेस पार्टी की जो नकारात्मक राजनीति है, उस नकारात्मक राजनीति की नाकाबंदी शुरू हो गई है। लोग कांग्रेस के करप्शन और कुशासन के खिलाफ क्रांति का लोगों में माहौल है, जिसको कि कांग्रेस पार्टी अगर देख करके भी अनदेखा करना चाहती है तो ये कांग्रेस पार्टी पर निर्भर करता है। उससे भी दुख की बात है कि अगर आप इन राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव
तो इसके बाद होंगे, उनमें श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी और प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी, उनके अगर भाषणों को देखें तो एक अजीब सा अजूबा सामने दिखाई पड़ेगा। सोनिया गांधी जी, राहुल जी और मनमोहन सिंह जी के का लगभग मुझे लगता है कि जो स्पीच राइटर है वो लगभग एक है, इसलिए वो बोलते हैं कि मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में जो विकास हुआ है वो विकास उनके महल के खजाने से, उस रियासत को दिए गए पैसे से हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कोई राजा बोल रहा है, महारानी बोल रही है, युवराज बोल रहा है, और ये देश को संदेश दे रहा है कि हमारे राजमहल से उस रियासत को पैसा गया और इसलिए उस रियासत ने विकास किया। क्योंकि आपके पास कहने को ये नहीं है कि छत्तीसगढ़ ने विकास नहीं किया, आपके पास ये भी कहने को नहीं है कि मध्य प्रदेश ने विकास नहीं किया, इसलिए आप उस विकास जो हुआ है उसका श्रेय लेने के लिए अहंकार से भर करके और राजा महाराजा, रानी महारानी की तरह लोगों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतर होता कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के जो अन्य नेता हैं वो इस तरह से तानाशाही और अहंकारी भाषा के बजाय देश को अपनी सरकार का लेखा जोखा देते। वो बताते कि इस देश में आर्थिक मंदी क्यों आई, देश में ये बताते कि आज देश के लोग इस तंगी में क्यों खड़े हुए हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, एक लंबी लिस्ट है। और ये भी बताते कि जो जनधन का खजाना है उस जनधन के खजाने की लूट को 100% छूट क्यों दी गई। इस सब बताने के बजाय उन्होंने बेतुके और तर्कहीन भाषणों के माध्यम से जो कुछ बची खुची कांग्रेस की साख है उसको भी ध्वस्त कर रहे हैं। अब हम तो बिना मांगी सलाह इतने ही दे सकते हैं कि कम से कम वो अपना स्पीच राइटर चेंज कर लें, तो कम से कम उनको जो है वो ज़मीन की सच्चाई नज़र आएगी कि ज़मीन में क्या है और वो बोल क्या रहे हैं। मित्रों, हमने जैसा कहा कि हमारा जो चुनाव का अभियान है वो चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के समस्त वरिष्ठ लीडर, जिसमें कि आडवाणी जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, जोशी जी हैं, मोदी जी हैं, सुषमा जी हैं, अरुण जी हैं, सभी जितने वरिष्ठ लीडर हैं वो अलग अलग राज्यों में चुनाव अभियान में हिस्सेदारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो चुनाव अभियान का शुभारंभ है वो 13 नवंबर को औपचारिक रूप से होने जा रहा है। इसी तरह से राजस्थान में भी चुनाव अभियान का शुभारंभ, क्योंकि अभी वहाँ नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है, नवंबर के तीसरे सप्ताह में तिथि तय होगी, उसमें होगा। दिल्ली में भी नवंबर के तीसरे सप्ताह से ही औपचारिक रूप से चुनाव अभियान का शुभारंभ होगा। स्थानीय स्तर पर चुनाव अभियान का कार्यक्रम वगैरह हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव अभियान का शुरुआत हो चुकी है और पार्टी के समस्त वरिष्ठ नेता पहले चरण के चुनाव में अब चुनाव की सभाओं को, कार्यक्रमों को संबोधित कर चुके हैं और आज से फिर चुनाव अभियान में छत्तीसगढ़ में जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो 13 नवंबर को शुभारंभ हो रहा है उसमें पार्टी के अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी, लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी, श्री अरुण जेटली जी, श्री एम वेंकैया नायडू जी, श्री नितिन गडकरी जी, श्री शिवराज सिंह चौहान जी, अनंत कुमार जी, थावरचंद गहलोत जी, सुश्री उमा भारती जी, रविशंकर प्रसाद जी, मैं स्वयं, नरेंद्र मोदी जी,
प्रभात झा जी, राजीव प्रताप रूड़ी जी, पुरुषोत्तम रूपाला जी, एस अहलूवालिया जी, प्रकाश जावड़ेकर जी, शहनवाज हुसैन जी, अनुराग ठाकुर जी, स्मृति ईरानी जी, विनोद खन्ना जी सहित कई प्रांतीय और राष्ट्रीय नेता कल मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव अभियान के शुभारंभ पे अलग अलग जगहों पे, अलग अलग क्षेत्रों में रैलियों को और चुनावी कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। मित्रों, एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है जिस पर कि सुबह से चर्चा भी है। प्रधानमंत्री जी का कल सीबीआई को लेकर के एक बयान आया, उसके बाद लगभग उन्हीं के सुर में सुर मिलाता हुआ पी चिदम्बरम साहब का भी एक बयान आया। ये हम समझ में नहीं पा रहे हैं कि वो बयान सीबीआई को निर्देश था या न्यायपालिका को ज्ञान दिया जा रहा था, क्योंकि जितने भी घोटाले और भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो किसी सरकार के कहने पर या सरकार की वजह से उसकी जांच नहीं हो रही है। वो शुद्ध रूप से कोर्ट के निर्देश और कोर्ट की निगरानी में उसकी जांच चल रही है। और अभी तक आप सीबीआई के कामकाज पर, जब सीबीआई का दुरुपयोग और सीबीआई का इस्तेमाल, और सीबीआई को आपने अपना पॉलिटिकल पार्टनर बना रखा था, और उस समय जो राजनीतिक विरोधी थे उनके खिलाफ कैसे सीबीआई का इस्तेमाल किया जाए, और सीबीआई का सरौता होता था, कांग्रेस की सुपारी होती थी। कांग्रेस जो सुपारी देती थी, सीबीआई उसको सरौते से आगे काम करती थी। तब आपको सीबीआई का अधिकार और सीबीआई के क्षेत्र के क्या ज्ञान नहीं था। जब इस समय आपको याद आया, जब आप सीबीआई को अपना पॉलिटिकल पार्टनर बना करके राजनीतिक विरोधियों पर उसका इस्तेमाल कर रहे थे, तब आपको सीबीआई के अधिकारों का और क्षेत्र का और सीमाओं का याद नहीं आया। अपने आप में ये बहुत बौखलाहट और हताशा और निराशा का बयान है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस की और इस सरकार की तानाशाही मानसिकता को दर्शाता है। आप पहले तो देश में आर्थिक मंदी के रास्ते पर ले गए, अब जनतंत्र की बंदी के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। आपने कहा कि साहब मीडिया वो दिखाएगा, वो लिखेगा जो हम चाहेंगे। ओपिनियन पोल बिल्कुल नहीं हो सकता, और भी पता नहीं क्या क्या आप दिशा निर्देश दे सकते हैं कल को, अगर आप कहीं गलती से सरकार में कुछ दिन और रह गए। तो प्रधानमंत्री जी का बयान और चिदम्बरम साहब का बयान खुद अपने आप में कंट्राडिक्टी है। कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि ये सरकार सीधे तौर से तानाशाही के रास्ते पर जा रही है। क्योंकि जिस समय आप विपक्षियों पर हमला होता था, विपक्षी पार्टियों के कुछ नेताओं के खिलाफ सीबीआई का इस्तेमाल होता था, तो उस समय आपको याद नहीं आता था कि बिना सबूत के, बिना गुनाह साबित किए हुए गुनाहगार नहीं कहा जा सकता। अब आपको कैसे याद आ रहा है, जब कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई मजबूरन अपना शिकंजा प्रधानमंत्री के तक पहुंचा रही है, उनके मंत्रियों तक पहुंचा रही है। तो इसलिए आप सीबीआई की स्वायत्तता की, इससे पहले आप सीवीसी, सीएजी के बारे में भी आज कहा गया, क्योंकि सीएजी को आप जो है वो कांग्रेस की सुपारी का सरौता नहीं बना पाए,
इसलिए आप सीएजी के खिलाफ बहुत बोलने लगे थे उस समय भी। तो ये शुद्ध रूप से तानाशाही मानसिकता का प्रतीक है।